नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि है कब का 26/12/2021 का। 26/12/2021 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रथम पाली का। कौन सी? प्रथम पाली का। तो ये हाल फिलहाल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे बीपीएससी का और बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार जाकर चैनल पर विजिट जरूर कर। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग 2021 के प्रीवियस ईयर का प्रथम पाली का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा इनमें से? ल्यूसीन है। कौन सा है? ल्यूसीन। सबसे पहली बात जानिए, आवश्यक अमीनो एसिड वो होता है जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है। समझ गए बात को? तो टोटल 9 प्रकार के अमीनो एसिड है जो हमारे लिए आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। उनमें से एक है ल्यूसीन भी, ठीक है। 9 जो आवश्यक अमीनो एसिड है उनमें से कौन कौन सा? हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेलिथनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड बेलिन, ठीक है। और इसमें से आवश्यक कौन सा हो गया अमीनो एसिड? तो ल्यूसिन हो गया, ठीक है। आवश्यक अमीनो एसिड 9 जो है वो याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनमैन। चैनमैन किस स्पर्धा का की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चैनमैन किस? टेबल टेनिस की है। चैनमैन कहाँ की खिलाड़ी है? तो चाइना की है, चीन की खिलाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? रामसर प्रस्ताव ये कौन सा है? रामसर प्रस्ताव ईरान में हुआ था, ठीक है, इसीलिए उसी के नाम पे पड़ गया रामसर प्रस्ताव। ईरान का शहर है, ठीक है। रामसर एस्टेब्लिश कब हुआ था? रामसर प्रस्ताव 1971 ईस्वी में, 1971 में, ठीक है। और किस चीज़ को लेकर हुआ था? आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर। ऑप्शन डी। भारत में 75 रामसर साइट है, ठीक है, 75 रामसर साइट है, ठीक है। 75वां कौन सा है? तो सालबुग वेटलैंड, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और भारत में टोटल सबसे ज़्यादा, टोटल 75 है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा किस में है? तमिलनाडु में। कितने? 14 रामसर साइट है। उसके बाद यूपी में 10 रामसर साइट है। बिहार में कोई रामसर साइट है? तो हाँ है, कांवर ताल। कांवर ताल रामसर साइट जो कि बिहार में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तब क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में हायुमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? कौन सी? एली लिली। एली लिली कहाँ की? अमेरिकन कंपनी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग? ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम बनाने वाले नहीं है, केवल आपको हम आंसर बता देते हैं क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैथ आपको अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए, आपकी ऑलरेडी होगी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। जब आयोडीन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, ठीक है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो क्या शामिल है? स्टार्च। जब स्टार्च शामिल होगा, ठीक है, तो आप आयोडीन का घोल मिलाओगे कुछ बूंदों को तो वो कौन सा कलर हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। अब सप्त क्रांति की अवधारणा को कौन प्रतिपादित किया? तो राम मनोहर लोहिया, जो भारत के पॉलिटिशियन थे, ठीक है। और इसका 1910 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब? 1910। और मृत्यु हो गई थी 1967 ईस्वी में, इनका देहांत हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। राम मनोहर लोहिया की, ठीक है, दल के बारे में भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा संयुक्त समाजवादी दल थी और आईएनसी में भी ये भाग ले चुके थे। राम मनोहर लोहिया भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था उसमें भी ये पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। ये चीज़, इसकी पुस्तक का नाम है, फेमस पुस्तक है द कास्ट सिस्टम, और दूसरी पुस्तक है इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स। समझे, ये दोनों पुस्तक काफ़ी फेमस, और भी बहुत सारी पुस्तक हैं। पीबी गिरी कौन थे? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी के संस्थापक हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में ऑलरेडी पता, 1869 में जन्म हुआ था और 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। 1924 ईस्वी में आईएनसी की प्रथम बार अध्यक्षता किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए? अब देखिए सबसे पहली बात तो ये क्वाड, सब क्वाड लाया किसके गया था? तो ये सबसे पहली दिमाग की सोच थी, उपज थी किसकी? तो शिंजो आबे, जो कि जापान के प्रधानमंत्री और सबसे लंबे टाइम पीरियड तक के जापान के प्रधानमंत्री रहे। कौन? शिंजो आबे, उनका ही ये सोच था। तो क्वाड 4 देशों का समूह है, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जल प्रदूषण को लेकर के कब हुआ था? 1974 में। ऑप्शन डी। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ? तो खेल पुरस्कार के सम्मान से कौन सा जुड़ा हुआ? तो कौन जुड़ा हुआ? युवा मामले और गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है, तो बैरन द्वीप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्स एक इंडेक्स है, क्या बोल रहा है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है, तो इम्पैक्स का संबंध किससे है, तो किससे है, प्रवासी मजदूरों से। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था इम्पैक्स, तो इम्पैक्स एस्टेब्लिश हुआ था 2020 से ये इंडेक्स आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है, वेबर प्रारंभिक सत्ता का स्रोत कौन है, तो कानून है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड, पुस्तक का नाम क्या है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो कौन है, अभिजीत गुप्ता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि, तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी, नानकिंग संधि थी, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अफीम युद्ध, 2 अफीम युद्ध हुए और दोनों के दोनों चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, 1839 से लेकर के कब तक चला था, 1842 ईस्वी तक, ठीक है। और दूसरा अफीम युद्ध भी हुआ था, सेकेंड अफीम युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसमें कौन सा, तो सेकेंड अफीम युद्ध कब से कब तक, 1856 से लेकर के कब तक, 1860 तक, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। और दूसरा अफीम युद्ध का समापन ये तियानजिंग संधि के साथ हुआ था, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पे, बिहू, असम में, ऑप्शन बी। पूरा का अर्थ है, क्वेश्चन क्या है, पूरा का अर्थ क्या है, पूरा का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा है, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है, भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ऑप्शन सी, ये जाति प्रथा का कारण नहीं है। एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है, तो एंकर शब्दावली का प्रयोग किस खेल में होता है, रिले रेस में, कौन से, रिले रेस, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन होगा ना वो अभी 2022-23 के हिसाब से तैयार करके रखिएगा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा था, असम। भारत चाय उत्पादन में पूरी दुनिया में सेकंड आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेकंड उत्पादन में चाय और उपभोक्ता भी, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, कौन, भारत। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है कहाँ पे, असम में। भारत आकार में है, भारत आकार में क्या है, तो भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत की क्षेत्रफल कितना, भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, भारत का अक्षांश और देशांतर याद रखिएगा, ठीक है। ये बार क्वेश्चन में आपके एग्जाम के लिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 32 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी समष्टि पारस्परिक, क्वेश्चन क्या है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है सभोजिता, क्या कहलाती है, सभोजिता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, तो सौर सेल में बनाने वाला प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, कौन है, वियतनाम में, ठीक है। अभी एस्टेब्लिश कर हुआ था पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2005 में, कब, 2005 में। 2022 में, ठीक है, 2022 में कौन किया अध्यक्षता, तो कंबोडिया किया, किसने, कंबोडिया। और भारत की तरफ से कौन गए थे इसमें, तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है। चलो, प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है कौन सा, तो प्लाज्मा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु, ठीक है, औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रायोजन करता कौन करता, तो विश्व बैंक आयोग, ऑप्शन सी। अब विश्व बैंक की स्थापना कभी थी, 1945 ईस्वी में, ठीक है, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन डीसी में। यूएनओ का स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। आईएमएफ की स्थापना, विश्व बैंक का 1944 हुआ, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, विश्व बैंक 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ की 1945 इसमें स्थापना हुई थी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी है। विश्व व्यापार संघ का 1995 में स्थापना हुआ था, ठीक है, 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने
कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो कौन सा? अब समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची वो होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में जो कि गलत पूछ रहा है ऑप्शन? तो शिक्षा और वन तो है, वन जंगली जानवर का संरक्षण है, शिक्षा और पक्षियों का संरक्षण है, वन तो है समवर्ती सूची में, लेकिन स्थानीय सरकार यह राज्य सूची का विषय, ठीक है। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी अब कहने के बाद कौन है? पेरिस करेगा 2024 में, ठीक है, पेरिस फ्रांस। 2020 में किसने किया था? तो जापान ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। तो किस चित्रकार को किया गया था? किसको? उस्ताद मंसूर को किया गया था, ऑप्शन डी। यहाँ पे एक है अबुल हसन, अबुल हसन को भी किया गया था, इसी नाम से लगभग रहता था। उसका नाम क्या था? नादिर, नादिर उल, और उसका क्या नाम है? जमान, नादिर उल जमान सम्मान से सम्मानित किया था। किसको? अबुल हसन को। कौन? जहांगीर। और नादिर उल असर को क्या था? नादिर उल सम्मान से उस्ताद मंसूर को किया था, ठीक है। चलिए, और जहांगीर के टाइम पीरियड को क्या बोला था? चित्रकला का स्वर्ण युग बोला था, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के टाइम पीरियड को, ठीक है। पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, अभी के लिए तो और ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फुटबॉल से अभी हाल फिलहाल में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, ये स्वर्गवास कर चुके हैं। तो ये कहाँ के? ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इनकी ये अपने टाइम पीरियड में 3 क्या बोलते हैं फुटबॉल विश्व कप जीत चुके हैं। कौन का? 1958 में, और उसके बाद कब से? 1962 में और 1970 में। तो इसलिए वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फुटबॉल प्लेयर में से नाम आता है इनका, ठीक है। अभी 29 दिसंबर 2022 उनका देहांत हो गया, और याद रखिए 23 अक्टूबर 1940 को उसका जन्म हुआ था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में गुजरे हैं, तो यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाएगी विकास व्यू रचना। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये हुआ कब से कब से? 1985 से 1990 का टाइम पीरियड है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। तो कौन सा? कृषिगत विकास उन्मुख ये भी है विकास की रचना में, औद्योगिक विकास उन्मुख ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र क्या बोल रहा है? सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख ये भी है, तो ऑप्शन डी हो गया, सभी के सभी 7वीं पंचवर्षीय योजना का भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक रिएक्टर का वो अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, कौन था? नियंत्रक छक। कौन कौन था? बोरोन और कैडमियम की छड़, ठीक है, नियंत्रक छक का काम करते हैं। यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक कौन था? तो थॉमस मोर है, ऑप्शन ए। और यूटोपिया क्या? सामाजिक और राजनीतिक व्यंग को लेकर लिखा गया किताब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः होते हैं। तो कोशिका द्रव में 80S, क्लोरोप्लास्ट में 70 और माइटोकॉन्ड्रिया में 70, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण कौन? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, ऑप्शन ए, ठीक है। अरुणोदय बोले तो अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अरुणोदय योजना किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये आरंभ किया गया असम की सरकार द्वारा, कब से? 2020 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कमिटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सबसे पहली बात तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, भाग 4A में है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा? 51 को, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और कौन सा स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आया, ठीक है। और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये चीज़ दिमाग में भी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला, ठीक है। और 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? एनी अर्नॉक्स को मिला। किसको? एनी अर्नॉक्स, ठीक है, एनी अर्नॉक्स को मिला है, ठीक है, लिटरेचर का 2022 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला शैली समन्वय, आप बोल रहा है गंधार कला शैली समन्वय कौन सा? तो भारत और ग्रीक कला से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। ये बौद्ध कला का टाइम पीरियड है, गंधार कला शैली, ठीक है, बौद्ध कला संबंधित है। कुषाण के टाइम में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। कुषाण के राजा कौन थे? कनिष्क सबसे ज़्यादा फेमस थे, जहाँ पे बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन वर्धन राजवंश या पुष्पवती राजवंश, दोनों एक ही वंश है, ठीक है, उस वंश से बिलोंग करते हैं हर्षवर्धन। उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर 5 होगा, उस हिसाब से अब इस रीजनिंग को आप बना सकते हो, इसमें बताने का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर आप बना लोगे आराम से। चलिए, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया था? क्या क्या? सुमंगल लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इडली सांभर सुने होंगे ना, वही इडली जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, कौन सा? स्टीमिंग के द्वारा, ठीक है, स्टीमिंग, ऑप्शन सी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम कोड द्वारा की गई?
तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम पोर्ट द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1909 को कौन सा बोलते हैं अपना? मार्ले मिंटो बोलते हैं। 1919 को कौन थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा? इमर्सन फ्रीजिंग कहलाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, 47। अब 48 का कौन सा? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अब देखिए फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया था? अमेजॉन के द्वारा। ठीक है, अमेजॉन के सीईओ कौन है? एनडीजेसी। कौन सा? सॉरी, एनडीजेसी। गूगल के कौन है? आपको पता है, सुंदर पिचाई है। ठीक है, टीसीएस के कौन है? तो राजेश गोपीनाथन है। और विप्रो के कौन है? तो थियरी डेलापोर्ट। ठीक है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें टाइम पीरियड आपको पता हो तो आराम से पता चल। लेन लिथो तो उस समय, ऑप्शन ए। लेन लिथो का टाइम पीरियड कब से? 1936 से लेकर के 43 तक रहते ये भारत के वायसराय में। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड 1876 से लेकर के 80 तक ये टाइम पीरियड में रहते भारत के। रिपन 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक। और लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक भी बोले जाते, क्वेश्चन पूछ लेता। और कर्जन को पता है, बंगाल विभाजन के टाइम में 1899 से लेकर के कब? 1905 ईस्वी के टाइम पीरियड तक थे। कौन? लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है? तो समावयवी एकता होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसरो और नासा का, ये ऑप्शन सी, NAASA। ठीक है, दादी दीदी क्लिनिक क्या बोल रहा है? दादी दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया था? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहली बात तो कर्क रेखा कितना डिग्री? 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर लगभग गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा उसमें? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। तब उस ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो कौन सा है? तो इसमें कौन सा? गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते कब हम लोग? तो 4 दिसंबर को, नहीं सॉरी 4 फरवरी को, ऑप्शन है 4 फरवरी को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं अपने लोग? तो नेवी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब विश्व कैंसर दिवस मनाना कब स्टार्ट हुआ था? 2000 ईस्वी से मनाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन किसको बोलते हैं? राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा आप लोग पता होगा, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे उत्तराखंड में। ठीक है, ये चीज़ याद। बाबा आमटे के बारे में ऑलरेडी पता होगा आपको, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, और रॉबर्ट मैग्सेसे पुरस्कार 1985 में मिल चुका बाबा। ये सोशल एक्टिविस्ट थे। कौन? बाबा आमटे। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या? तो परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या 21, और ये सैनिकों को दिया जाता। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये परमवीर चक्र? 1950 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था। दिया गया था 1947 से ही। ठीक है, लास्ट कब दिया गया था? तो विक्रम बत्रा को 1999 में दिया गया था, विक्रम बत्रा को। ठीक है, 1999 ईस्वी में विक्रम बत्रा को लास्ट दिया गया था। ठीक है, अब प्रथम किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, चलिए 21 को मिला, उसमें से 14 को जो ना मरणोपरांत मिला। ठीक है, कौन? परमवीर चक्र पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा जो है ना स्वयं पोर्टल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LS-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक विकसित किया? तो किसने किया? हिंदुस्तान। कौन सा? क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड क्या पूछा? ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी पूर्व राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन अभी USA कहते हैं, रशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये पश्चिमी बिंदु है किबिथु, और पूर्वी बिंदु है किबिथु। पूर्वी बिंदु कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सरकी गुजरात में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है, ऑप्शन डी। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन, अब पुरुषों के चच्चा डिस्कस का वजन कितना होता है? तो 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी। ठीक है, वर्ष संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? वर्ष संघर्ष की अवधारणा दी थी किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम और सौर संचालित टेक्सटाइल
मिल कहाँ निर्माण की जा रही थी, कहाँ, परभनी, महाराष्ट्र में। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप लोग तैयार रखिएगा, बहुत जल्द हम भी करंट अफेयर्स लाने वाले हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो अपूर्वी चंदेला, क्वेश्चन क्या, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, तो अपूर्वा से निशानेबाजी से, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है, तो क्या होता है, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मत के बीच समय तथा सदस्य अध्यक्ष, क्या क्वेश्चन है, सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। अब सांची का स्तूप आपको पता है किसने, अशोक ने बनवाया था। ये चारों के चारों मौर्य डायनेस्टी से जुड़े हुए, अशोक, ठीक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य संस्थापक, और दशरथ भी मौर्य वंश से जुड़े हुए। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था, याद रखिएगा। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। चलिए, अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है, वह है कौन सा, तो वो कौन सा है, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, कौन सा, हाँ ये, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडोमीटर एक उपकरण है, ठीक है, जिसके द्वारा मापन किया जाता है किस चीज़ का, तो दूरी का, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं, कौन, स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन डी, स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण कौन सा, तो रंग दिखाई देने का कारण कौन सा, व्यक्तिकरण, बी। अब नेक्स्ट, निम्न नाभिक के ऊर्जा में उत्सर्जन कणों का क्रम है, उत्सर्जन कणों का क्रम कौन सा है, तो इसमें देखिए ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, बीटा है, ठीक है, सॉरी ये एक सेकंड, ये बीटा और ये अल्फा, ये गामा, ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन डी, बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन डी। सोनार को लेकर के आपको पता होगा, सोनार संक्षिप्तीकरण है, सोनार का बोल रहा है आपको, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सोनार का फुल फॉर्म कौन सा होता है, तो साउंड नेविगेशन रेंजिंग का, ऑप्शन डी। ठीक है, ये होता है वस्तु का पता लगाने के ध्वनि तरंग के इस्तेमाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। अब ये देखिए नामदफा नेशनल पार्क किस कहाँ पे है, तो नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, मानस, काजीरंगा, ओरंग, याद रखिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हम कुछ कुछ बता देते हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका। मणिपुर में कौन सा, लोकटक। ठीक है, मणिपुर में लोकटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस स्पोर्ट विकसित किया जा रहा था, कहाँ पे, तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया, तो एशियाई खेलों की स्थापना हुआ कब था, पहली बार 1951 ईस्वी में, पहली बार कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और बैडमिंटन को पहली बार कब लॉन्च किया गया था, एशियाई खेलों में 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। अब कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या, अलाई दरवाजा बोलते हैं, ऑप्शन सी। अलाई दरवाजा बनाया कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, ये अकबर ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़, कुतुब मीनार की बनाना स्टार्ट कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था 1206 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज़। चलिए, दूध में उपस्थित शर्करा, दूध में उपस्थित कौन सी शर्करा होती है, तो लैक्टोज होती है, ऑप्शन सी। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा कौन सा है, आईजी, ऑप्शन ए। ये होता क्या है, किसी भी एलर्जी होती है एंटीबॉडी का काम करता है, कौन, आईजी। चलिए नेक्स्ट, किरचॉफ का धारा नियम क्या बोल रहा है, किरचॉफ का धारा डैश के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम किस पे, आवेश का संरक्षण, किसका, आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जबकि किरचॉफ का वोल्टेज ऊर्जा पे, ऑप्शन सी। ठीक है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था रायगढ़। और शिवाजी को राज्याभिषेक कब करवाया गया था, कब किया गया था, 1674 ईस्वी में। कौन से पंडित ने किया था, क्वेश्चन पूछता है, गंगा भट्ट ने। ठीक है, बनारस के फेमस पंडित थे। ठीक है, निम्न में से पानी की कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है, मिनी माता रोग का कारण बनती है कौन सा, पारा, मरकरी। ठीक है, और ये सबसे पहले कब, 1956 ईस्वी में जापान में खोजा गया था मिनी माता रोग को लेकर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी किस क्षेत्र में, तो किस केस को लेकर के हुआ था, कौन सा षड्यंत्र केस को लेकर के, तो मेरठ षड्यंत्र केस, ऑप्शन ए, मेरठ षड्यंत्र। बाकी देखिए षड्यंत्र केस का टाइम पीरियड आपको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो कौन सा मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना, 1929।
लाहौर षड्यंत्र कब कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। कब? 1915 में। और कानपुर षड्यंत्र 1924 ईस्वी में हुआ था, 1924। और चटगांव षड्यंत्र 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसना? तो कृष्ण सोबती को किया गया था। ठीक है, अभी 2021 में किसको सम्मानित किया था? नीलमणि फुकन को, असमिया लेखक थे। ठीक है, और 2022 में किसको किया गया? तो आपको पता होना चाहिए किसको, दामोदर मौजे को। ठीक है, जो कोंकणी साहित्य के लेखकार। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय शुरू किया गया? तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेतकुल मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग संबंधित है। अब फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो फजल के राज्यों के पुनर्गठन से। ये कब आता है फजल अली आयोग? 1953 ईस्वी, 1953 में। चलिए, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। कब? 1952 में। कब? 1952 में। पहला किसको मिला था अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार? नर बहादुर थापा को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? कौन? रूस। ऑप्शन बी। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य कौन सा है? तो देख लेते हैं कौन सा। तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? साध होता है पर कुशल नहीं होता। ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 143 क्या बोलता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 300 क्या बोलता है? तो वाद और कार्यवाहियों को लेकर के राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 300। चलिए नेक्स्ट, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो सूक्ष्म समाजशास्त्र बोलते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा, क्या बोल रहा है? आम्र वर्षा कहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहाँ पर बोला जाता है? तो केरल में। ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1029 मिलियन। ठीक है, अभी 2022 के हिसाब से 141 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत में हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगैकोंडचोलपुरम, क्या बोल रहा है? गंगैकोंडचोलपुरम के निर्माणकर्ता कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये 1012 से लेकर के 1044 ईस्वी तक शासन किए थे। ठीक है, चोल वंश से जुड़े हुए थे। ठीक है, राजा प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करा था। बिजवाला चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये बाकी ये सब मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप ये 2021 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।